Hello students, welcome to the class of Shatrughan sir, the finest and the easiest way to learn the concept of the physics. And today in this video, this is the second lecture of the class 9th physics. So in this video we discuss about acceleration, equation of the motions. तो बच्चा पार्टी जुड़े रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले बात करता हूँ आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्या क्या। मैंने बता दिया है बार बार, एक बार फिर से बता दूँ कि आज की इस क्लास में मैं एक्सेलरेशन के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इक्वेशन ऑफ द मोशंस बताने वाला हूँ और फिर उनका डेरिवेशन भी कराने वाला हूँ। तो ये क्लास 9 का सेकेंड वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखें क्योंकि इसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले बात करता हूँ एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता क्या है यार? बाइक देखियो, बाइक हो, फोर व्हीलर हो, एक्सीलेटर देखियो ना उसमें। तो एक्सीलेटर या एक्सीलेटर बाइक का हो या फोर व्हीलर का, उसमें क्या करता है? वो सिर्फ वेलोसिटी को इंक्रीज ही तो करता है, स्पीड को ही तो इंक्रीज करता है। बात को समझो भाई। एक्सीलेटर जैसे हम बाइक चला रहे हैं, हमने एक्सीलेटर खींचा, सपोज कर रहा हूँ, तो एक्सीलेटर जैसे ही खींचा तो क्या होता है, बाइक एकदम से भाग खड़ी होती है। मतलब क्या हुआ कि अभी उसकी स्पीड कुछ थी, अब जैसे एक्सीलेटर खींचा उसकी स्पीड कुछ इंक्रीज हो गई, मतलब बढ़ गई। अब एक्सीलेटर डाउन कर दो, समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो एक्सीलेटर ने क्या काम किया? एक्सीलेटर ने सिर्फ स्पीड को बढ़ाया है या कम किया है? तो बच्चा पार्टी, एक्सीलेटर जो होता है यहीं से वर्ड बनता है एक्सीलरेशन, समझ रहे हैं? तो एक्सीलरेशन कौन देता है? एक्सीलेटर देता है। और एक्सीलरेशन का मेन काम क्या हुआ कि स्पीड को इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। तो बच्चा पार्टी, बात ये आती है कि एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होगा, जरा ध्यान देना। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारा होता है, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट कराते हैं। किससे कराते हैं बेटा? फिजिक्स में स्मॉल ए कहीं पर भी लिखा हुआ हो तो एक्सेलरेशन समझना। और एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। अब चक्कर में पड़ गया कि व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मीन्स क्या होता है कि जैसे सपोज करो आप 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे, ठीक है, एक्सीलेटर खींचा, अब आपकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितनी हो गई भाई? 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे और अब स्पीड कितनी हो गई? 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। और इतने में कितना टाइम लगा? सपोज करो 4 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है, बात को समझना। आप 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहे थे, आपने एक्सीलेटर खींचा, मतलब गाड़ी को एक्सीलेट किया। एक्सीलेट करने के बाद में आपकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकेंड और इतना करने में आपको 4 सेकेंड का टाइम लगा। तो बताइए कि एक्सेलरेशन कितना होगा? बात को समझना बच्चा। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि आप 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, बाद में क्या होता है कि आपकी स्पीड 4 सेकेंड में बढ़ करके 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? तो बच्चा पार्टी याद रखना कि जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी होता है उसको हम स्मॉल यू दिखाते हैं और जो हो जाती है बाद में उसको हम स्मॉल वी दिखाते हैं, यूवी वाला वी, क्लियर? और जो टाइम लगता है वो टाइम तो टी होता है। तो बच्चा पार्टी, यू हमारा क्या था? यू हमारा था 10 मीटर पर सेकेंड और वी हमारा कितना हो गया? ये हो गया 50 मीटर पर सेकेंड और टाइम टी इक्वल टू कितना लग रहा है? 4 सेकेंड लग रहा है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ए बताना है। तो ए का मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया भाई? 10 थी, 10 से 50 हो गई। बात को समझना बेटा। तो 10 थी, 10 से 50 हो गई, कहने मतलब कितना? 40 मीटर पर सेकेंड बढ़ी है। 10 थी, 50 हुई, तो 10 तो थी ना, 50 हो गई है, तो 40 मीटर पर सेकेंड ही तो बढ़ी है। तो कुल मिलाकर के हमारा चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला कैसे आता है? v माइनस यू। तो ए इक्वल टू फार्मूला होता है v माइनस यू, जहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v हमारा क्या होता है बेटा? फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी, जो भी आप बोलना चाहें, वेलोसिटी ज़्यादा अच्छा लगता है। v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी और u इक्वल टू क्या है? ये होती है इनिशियल वेलोसिटी। तो v माइनस यू और पान में टाइम कितना लगा? t। तो अब अगर इस न्यूमेरिकल को हम लगा, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि a इक्वल टू क्या होगा? v माइनस यू अपान टी, ओके। अब बात करते हैं कि एक्सेलरेशन होगा कितना, वैल्यू डालो। v की जगह पर हमने कितना रखा? 50 माइनस यू की जगह पर कितना रखा? 10 अपान में टी, टाइम कितना है? 4 सेकेंड है। तो 50 माइनस 10 कराया तो 40 अपान 4 आया, तो 4 बन जा 4, 4 10 जा, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा? 10।
और 10 के साथ में यूनिट लिखते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्या होती है बेटा? वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट तो मीटर पर सेकेंड होता है, बट एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, यूनिट याद रखिएगा। यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसमें? इन एसआई सिस्टम या फिर एमकेएस सिस्टम में बोल सकते हैं। तो ये तो रही बात आपके एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है बेटा। एक तो या तो एक्सेलरेशन दो टाइप का किस तरीके से होगा, या तो ये स्पीड को इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगी 10 से 50 हो जाएगी, या फिर डिक्रीज करेगा, हो सकता है 50 से 10 ही रह जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुकता भी तो है, धीरे धीरे क्या होगा? रुकता चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन दो टाइप का हुआ। जब बेटा ये पॉजिटिव आए तब तो एक्सेलरेशन बोला जाएगा, और अगर ये निगेटिव आए मतलब डिक्रीज कर रहा हो स्पीड को, तो इसके दो नाम होते हैं। या तो रिटार्डेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? या तो रिटार्डेशन बोल सकते हैं, या फिर डिएक्सेलरेशन बोल सकते हैं, डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। किसको? जब ये वेलोसिटी को डिक्रीज कराता है। तो बच्चा पार्टी ये था आप लोगों का कॉन्सेप्ट किसका? एक्सेलरेशन का। याद रखिएगा एक्सेलरेशन दो टाइप का बोल सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। क्यों? अगर v बड़ा है, जैसे v 50 था, u हमारा 10 था, तो 50 माइनस 10 कराओगे तब तो प्लस का 40 आया। बट बाई चांस अगर 50 रही हो 10 हो जाए, कितनी रही हो? सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा एरेस्ट करके दोबारा करता हूँ। ये फार्मूला तो आप याद रखिएगा, A इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलिए अभी क्या थी? 10 थी, 50 हुई थी। अब मैंने उल्टा कर दिया कि अब u हमारा था 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 50 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से जा रही थी। अब v इक्वल टू हमारा हो गया सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड, और जस्ट टाइम कितना लिया है बेटा? ये 4 सेकेंड लिया है। तो बताओ कि एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो करो फार्मूले में रखो। तो a इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। अब v की जगह पर रखेंगे 10 माइनस यू की जगह पर रखा 50 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 4 है। तो 10 माइनस 50 मीन्स माइनस का 40 अपॉन 4। तो 4 बन जा 4 10 जा, इक्वल टू कितना आ गया? माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये यूनिट लिखना मत भूलिएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आया? नेगेटिव आया। तो जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो तो इसको या तो रिटार्डेशन बोलते हैं या डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा बेटा। तो ये तो था कॉन्सेप्ट आपका एक्सेलरेशन का। डिफाइन कर दो एक बार फिर से कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इट इज डिनोट्स बाय स्मॉल a। द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फार्मूला इक्वल टू क्या बनता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर बोल सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम टेकन। तो बच्चा बेटी इसके बाद में मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ द मोशंस की। तो 3 इक्वेशंस होती। तो बच्चा बेटी इक्वेशंस ऑफ द मोशन सीखने से पहले ये बता दूं कि ये 3 इक्वेशंस होती हैं जो कि मोशन की इक्वेशन बोली जाती हैं। पहली होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आफ्टर दैट सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। These are most important equations for the solving numericals in one dimensional motion। तो बच्चा पार्टी इनको सीखने से पहले तो मैं ये बता दूं किसको क्या बोलते हैं। तो जरा जान लो, इसमें जो u आएगा, u हमारा हमेशा होता है इनिशियल वेलोसिटी। मैं बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, ये क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड। और v हमारा क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी के बाद में अगर v देखें तो ये होता है फाइनल वेलोसिटी, या फिर स्पीड भी बोल सकते हैं। एस क्या होता है बेटा? ये डिस्टेंस होती है या डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस की बात करेंगे, हम वेलोसिटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं। इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है ना? क्योंकि ये एस डिस्टेंस ले लिया। टी हमारा क्या है बेटा? ये टाइम होता है, और बाकी कुछ भी नया यूज़ नहीं हुआ है। यू हमारा क्या है? इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं। v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी होती है। t टाइम होता है। s क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड होती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इन सबको हटा के कि ये 3 इक्वेशंस होती है, आती कहाँ से है, इनका डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका हमें डेरिवेशन करना है। किसका करना है? क्या निकाल के लाना है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी आया कहाँ से, ये बताना है। तो बच्चा पार्टी देखो जरा, इसका प्रूफ हम दिखा रहे हैं। तो इसका प्रूफ देखने से पहले आप लोग इतना दिमाग लगाओ, अभी आपको मैंने क्या बताया था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम।
होता है। हमने मान लिया कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी स्मॉल u है और ये मूव करा रहा है, एक्सेलरेशन स्मॉल a काम कर रहा है, t टाइम में इसकी वेलोसिटी या स्पीड v हो जाती है। तो हमारा अभी हमने बताया था कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, यही तो होता है, बताया था अभी। अच्छा, इसके अपान में 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो 1 का मल्टीप्लाई होगा v माइनस यू के साथ इक्वल टू a का मल्टीप्लाई t में होगा तो क्या बन जाएगा at। भाई बात को समझो, इसका मल्टीप्लाई 1 में तो v माइनस यू इक्वल टू a का मल्टीप्लाई t में तो at। अब ये u उठा उधर ले चले तो v इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, u इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का बन जाएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी आया है। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। बचा पार्टी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करता हूँ। और सेकेंड इक्वेशन का बात करने से पहले मैं एक बात और बता दूँ कि जैसे a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है, यहीं से हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, टी इधर ले जाए या यहीं से निकाल लो। अगर t इक्वल टू निकाले a अपान में भेज दे तो t इक्वल टू वी माइनस यू अपान ए, इस चीज़ का भी हम यूज कहीं पर कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपान टी या फिर t इक्वल टू होता है v माइनस यू अपान ए, इसका भी हम यूज करेंगे। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं सेकेंड डेरिवेशन कराता हूँ। ये ख्याल रखना कि t इक्वल टू वी माइनस यू अपान ए भी हम कभी पर फिट कर सकते हैं। अब हमारा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका डेरिवेशन कराना है। अच्छा बच्चा पार्टी, एक बात बताओ, आप लोग इतना तो जानते हो कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। भाई डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस ही बोल दो, इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, ये आता कहाँ से, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या एवरेज स्पीड कर लो यहाँ पर, जो भी आपकी इच्छा हो। स्पीड वेलोसिटी जब वन डायमेंशन होता है ना तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात आती है, क्योंकि जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। कब, जब ऑब्जेक्ट लौट के ना आए, मूव करा रहा हो, एक ही डायरेक्शन में चल रहा हो, तो डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। अच्छा बेटा, डिस्टेंस क्या है हमारी, एस है, और एवरेज स्पीड क्या होती है, इनिशियल प्लस फाइनल, और दोनों का क्या, हाफ, यही होता है एवरेज स्पीड। ये फर्स्ट वीडियो मैं बता चुका हूँ। और इनटू टाइम है, टाइम कितना 80 है, बात समझ में आई ना। तो u प्लस बी अपान 2 और इनटू में क्या बना, टाइम t बन चुका है। क्या ये बच्चा पार्टी आप लोगों की बात क्लियर हो रही है, जरा बात को फिर से समझो। s क्या होती है, यस हमारी क्या है, डिस्टेंस है, इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, इनिशियल प्लस फाइनल अपान 2, और इनटू में टाइम कितना 80 है। अच्छा बच्चा, एक बात देखो जरा, इसको अगर हम सेकेंड इक्वेशन डाल दें, और अभी हमने जो डेराइव कराई थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम फर्स्ट डाल दें, तो यहाँ से जहाँ पर v है, v की जगह पर हम u प्लस ए टी लिख सकते हैं। बताओ भाई, v की जगह पर u प्लस ए टी लिख सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन में लिख दिया। तो s इक्वल टू यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो s इक्वल टू हमारा कितना बन जाएगा, u प्लस वी, और v की जगह पर क्या है, u प्लस ए टी है, पूरे के अपान में 2 है, और साथ में कितना है, t है। क्लियर हुआ। तो s इक्वल टू u और u मिलके क्या बना, 2u, और प्लस का 80 अपान में 2 जो था, एक बार इसके साथ में एक बार इसके साथ में, और पूरे के साथ में हमारा t लगा हुआ है, तो 2 से 2 ये तो कैंसिल हो गया। तो s इक्वल टू ये बचा है u प्लस 80 अपान 2, और साथ में कितना 80 है। तो अगली स्टेप में s इक्वल टू क्या भाग जाएगा, भाई t का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो u का t में हुआ, तो s इक्वल टू यू टी, फिर प्लस t का इधर होगा तो 1/2 ए टी स्क्वायर। ये लो, ये आपकी कौन सी इक्वेशन निकल के आ गई बच्चा पार्टी, सेकेंड इक्वेशन आपके सामने है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन का मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, जो कि है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कहाँ से आता है, तो वही बात कि डिस्टेंस कवर्ड हमारी क्या होती थी, डिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या होता था बेटा, सब जानते हो, एवरेज वेलोसिटी बच्चा पार्टी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी, या फिर एवरेज वेलोसिटी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होती थी, u प्लस बी अपान 2, और इनटू में टाइम, टाइम क्या होता था t। अब भाई t की जगह पर हम ये डाल सकते हैं b माइनस यू अपान ए, रखो यहाँ पर जरा, तो डिस्टेंस हमारी s हो गई,
तो u प्लस बी अपान टू, और इनटू में बेटा क्या बना ये v माइनस यू अपान, और क्या है एक्सेलरेशन a है। क्लियर है? तो s इक्वल टू, ऊपर देखो जरा v प्लस यू, या फिर इसे हम लिख सकते हैं u प्लस बी को b प्लस यू लिख दिया, और ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई तो v माइनस यू, और पूरे का पान में बेटा क्या है 2 और a का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2a बन जाएगा। बात क्लियर हुई? तो यहां से s इक्वल टू हमारा क्या बना a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला लगा दो। तो फार्मूला बेटा सब जानते हो कि a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब a की जगह पर v चल रहा है तो v स्क्वायर, माइनस b की जगह पर u चल रहा है तो u स्क्वायर, अपान में कितना है 2a है। क्लियर हुआ ना? इतना बात को समझो। एवरेज वेलोसिटी और इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी था u प्लस बी अपान टू, और टाइम था बेटा v माइनस यू अपान ए, और डिस्टेंस क्या थी s थी। तो s इक्वल टू हमने इसका ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का कराया तो 2 और a का हुआ 2a हुआ, ऊपर u प्लस बी और v माइनस यू का मल्टीप्लाई कराया तो मैंने थोड़ा चेंज कर लिया, u प्लस बी को v प्लस यू लिख दिया है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी का हमारा जड़ा बूटा बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अपान में 2a है। इसके अपान में 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई मार दे, तो ये बन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस का मल्टीप्लाई 2a में हुआ तो बेटा 2as बन गया। लेकिन ये स्क्वायर उठा के इधर ले आओ तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बना, यू स्क्वायर उधर माइनस का था इधर आया प्लस का बन गया, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस यही आपकी क्या थी थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो बच्चा पार्टी इस वीडियो में मैंने इक्वेशन ऑफ द मोशंस को क्लियर किया है, एक्सेलरेशन को क्लियर किया है। आप लोग ये तैयार करके रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सो नाउ स्टॉप एंड टुडे।